हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल मनी माइंड। हम लोग आज बात करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में, और इसलिए बात कर रहे हैं कि इस कैटेगरी में यानी स्मॉल कैप फंड कैटेगरी में क्वांट स्मॉल कैप फंड कंपेयर टू अदर स्मॉल कैप फंड काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है। तो कौन सी इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इनका पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, यानी पिछले 5 साल, 3 साल और 1 साल का कैसा परफॉर्मेंस है, इसको जानेंगे। और लास्ट में हम लोग इसके पोर्टफोलियो को एनालाइज करेंगे, कौन से स्टॉक है, कितना उसका वेटेज है, ये सारा कुछ जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अगर फंड के ओवरव्यू की बात करें हम लोग, ये फंड लगभग 1996 में लॉन्च हुआ था, और ये फंड पहले एक डेट ओरिएंटेड फंड था, लेकिन 2018 में क्वांट ग्रुप ने एस्कॉर्ट म्यूचुअल फंड को टेक ओवर करने के बाद इसका कैटेगरी को चेंज कर दिया। अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो लगभग 282 बिलियन का यहाँ पे एसेट इस फंड के अंतर्गत है और जिसे मैनेज करती है। तो चलिए जानते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के बारे में इस फंड का, और कौन सी पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक है, क्या वेटेज है, उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड आपको जेन्युइन और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की बात करें, तो ये क्वांटिटेटिव अप्रोच को अडॉप्ट करता है टू फाइंड आउट हाई ग्रोथ पोटेंशियल स्टॉक, और जिस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं उसे बोलते हैं VRRT, यानी कि वैल्यूएशन, लिक्विडिटी, रिस्क और टाइमिंग। ये 4 चीजों को कंसिडर करते हैं टू फाइंड आउट हाई ग्रोथ पोटेंशियल स्टॉक। वैल्यूएशन एनालिटिक्स में ये प्राइस और एक्चुअल जो वैल्यूएशन होता है किसी स्टॉक का, उसके डिफरेंस को जानने की कोशिश करते हैं। लिक्विडिटी एनालिटिक्स में मनी का फ्लो अक्रॉस द एसेट क्लास कैसे हो, इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। रिस्क एपिटाइट को एनालाइज करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट टाइमिंग को ये एनालाइज करते हैं कि कौन से टाइम में किस फंड में, किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये चारों फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके ये इन्वेस्टमेंट ट्रेंड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और हाई ग्रोथ पोटेंशियल वाले स्टॉक को फाइंड आउट करते हैं। अगर इनके स्ट्रेटजी की बात करें, तो इनके स्ट्रेटजी में है कि कई सारे स्टॉक है ये शॉर्ट टर्म व्यू के पर्सपेक्टिव से बाय करते हैं, इसमें काफी अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न ये जनरेट करते हैं। अगर रिस्क प्रोफाइल की बात करें, तो इस सेगमेंट में यानी स्मॉल कैप सेगमेंट में, यानी जितने भी कैटेगरी के फंड है उनमें सबसे ज्यादा ये फंड रिस्क लेता है, यानी काफी ज्यादा यहाँ पे इस फंड में वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। इसके बावजूद भी ये इन्वेस्टर को काफी यहाँ रिमार्केबल रिटर्न जनरेट करके देते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें रिटर्न की, तो यहाँ पे 5 साल, 3 साल, 1 साल का यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया हुआ है। क्वांट स्मॉल कैप अगर यहाँ 5 साल की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 47% के शेयर से रिटर्न दिया पिछले 5 साल में। वहीं अगर कैटेगरी एवरेज की बात करें, यानी टोटल यहाँ पे जितने कैटेगरी के फंड है वो 33% का यहाँ पे रिटर्न दे रहे हैं। काफी ह्यूज यहाँ पे डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। 3 साल की अगर कंपैरिजन करें तो 27%, अगर कैटेगरी एवरेज की देखें तो 23%। तो यहाँ पे आप देख रहे हो गैप थोड़ा कम हुआ है। पिछले 1 साल में देखें तो लगभग 24% का यहाँ पे रिटर्न दिया है इस फंड ने, और कैटेगरी में लगभग 22% का यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा पिछले 1 साल में, 2 साल में देखें तो फंड ने अंडर परफॉर्म किया पिछले 3-4 साल के मुताबिक। अगर पोर्टफोलियो की बात करें यहाँ पे, तो ये अपने पोर्टफोलियो में लगभग 80 से 90 स्टॉक यहाँ पे इस फंड में देखने को मिलता है। अगर यहाँ पे बात करें तो स्मॉल कैप स्टॉक की, तो किसी एक स्मॉल कैप स्टॉक में ज्यादा से ज्यादा 5% का एलोकेशन होता है या उससे कम होता है, यानी कि 5% से ज्यादा नहीं होता है। अगर बात करें यहाँ पे जून 2025 तक, तो अभी इस फंड में लगभग 95 स्टॉक है, और इसमें सबसे टॉप होल्डिंग जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का है और एजिस लॉजिस्टिक्स का है। ये 3 ऐसे हैं जिसमें ज्यादा यहाँ पे इनका एलोकेशन है। पिछले मंथ की बात करें तो कई सारे स्टॉक को फंड ने यहाँ पे अपने फंड में एक्सपोजर दिया है। अगर यहाँ पे देखें तो कैप्री ग्लोबल कैपिटल, सीमेंस एनर्जी इंडिया, ओसवाल पंप्स और डिजिटाइट सॉल्यूशन, ये 4 ऐसे स्टॉक है जिसे यहाँ पे पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया गया है। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक है जिसे ITC को से कंप्लीट एग्जिस्ट यहाँ पे फंड में हो चुका है। अगर यहाँ पर बात करें यहाँ पे सेक्टर वाइज, तो लगभग 14% का जो यहाँ पे एलोकेशन वो हेल्थ के सेक्टर है। उसके बाद अगर देखें तो फाइनेंस है, उसके बाद देखें तो पेट्रोलियम है, यानी कि हेल्थ केयर और फाइनेंस, ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पे इनका सबसे ज्यादा एलोकेशन है। अगर यहाँ पे बात करें तो ये स्टॉक जनरली 65 to 70% का एलोकेशन है वो स्मॉल कैप में करता है, 20 to 30% का जो एलोकेशन वो लार्ज कैप में करता है, और रिमेनिंग 10% का जो एलोकेशन है मिड कैप में करता है। एज ऑफ जून 2025 अगर हम देखें तो लगभग 70% स्मॉल कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, 23% के आसपास लगभग लार्ज कैप स्टॉक में है, और काफी 0.5% के यहाँ पे आसपास देखें तो मिड कैप में है, और कई सारे डेरिवेटिव्स में है। यानी कि स्मॉल कैप का यहाँ पे एलोकेशन देखें तो लगभग 70% है।
ये था इस क्वांट स्मॉल कैप के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लें और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं।